Hello friends, welcome to Irazi Education. Today we are going to study about types of scientific method. कि scientific method के types क्या होते हैं, that is exploratory, explanatory and descriptive. Okay, so firstly we have to understand what is scientific method. The scientific method is the process of objectively establishing facts through testing and experimentation. Okay, it is the process for experimentation that is used to explore observations and answer questions. जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ये वो चीज़ें हैं, वो प्रोसेस है जिससे हम ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिश करते हैं किस चीज़ को, फैक्ट को, थ्रू टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ठीक है, या किसी, ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी आंसर को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दैट इज़ यूज टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर क्वेश्चन, है ना। किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो एक मेथड यूज़ होता है, तो वो जो एक साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू जो हम एक काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, डैट इज़ साइंटिफिक मेथड और रिसर्च, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट साइंटिफिक मेथड और रिसर्च का यही है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बिना साइंटिफिक मेथड के रिसर्च पॉसिबल नहीं है। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? That is exploratory method, explanatory method and descriptive method. So what is exploratory method? Exploratory method that uses the matlab exploratory method is a scientific method that uses the previous or background knowledge to answer what and why of the phenomena that have not previously been studied in depth. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी मेथड क्या है? ये वो मेथड है जो व्हाट एंड वाई को आंसर करता है, ठीक है, किसी भी फेनोमेना का, उस फेनोमेना का जिसके बारे में स्टडी तो हुई है लेकिन डेप्थ में नहीं हुई है, जिसके बारे में लोगों को पता तो है लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, या उसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। दिस इज़ इंडक्टिव इन नेचर, ठीक। इंडक्टिव इन नेचर मतलब पर्टिकुलर टू जनरल, ओके, पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हैं हम एक्सप्लोरेटरी मेथड में। यूजेस सेकेंडरी डेटा फॉर डेटा कलेक्शन थ्रू नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का यूज़ होता है, और अगर और मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ होता है, ओके। एंड स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ नॉट प्री प्लान्ड है। अगर स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें तो यहाँ पे कोई प्लान्ड स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ नहीं होता, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी मेथड। यहाँ पे उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि प्रीवियसली स्टडी हुई भी है अगर, तो वो डेप्थ में नहीं हुई हो, ओके। सो एक्सप्लोरेटरी मेथड क्वेश्चंस ऑफन बिगिन विथ व्हाट, ओके, it often start with what. They are designed to guide future research and do not usually have conclusive results. Exploratory method is often utilized as the first step in your research process to help you focus your research question and fine tune your hypothesis. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी मेथड क्या होता है? वो जनरली स्टार्ट होता है व्हाट से, ठीक है, व्हाट से एंड या तो देन वाई से, ओके, व्हाट एंड वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब एक्सप्लोरेटरी मेथड स्टार्ट होता है, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू गाइड फ्यूचर रिसर्च, ये फ्यूचर रिसर्च को गाइड करता है, एंड इट डू नॉट यूजली हैव कंक्लूसिव रिजल्ट। ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई कंक्लूजन हो, ओके, ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई कंक्लूजन हो, ठीक है। and it is often utilized as a first step in your research process to help you focus your research question and fine tune your hypothesis. जनरली एक्सप्लोरेटरी मेथड का लोग यूज़ करते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में, ओके, मतलब अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाने के टाइम अपने हाइपोथेसिस को फाइन ट्यून करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, अपने रिसर्च क्वेश्चन को पर फोकस करने के लिए, ओके। एक्सप्लोरेटरी मेथड वर्क्स ऑन द एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ अ फेनोमेना। इट ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आंसर टू प्रॉब्लम डैट आर नॉट क्लियर। मैंने जैसे ही बताया, जिसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, या लोग जानते हैं लेकिन उतना उसके बारे में कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो ये मेथड उस चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि उन फेनोमेना के लिए यूज़ होता है जो कि या तो एग्जिस्टेंस में है या एब्सेंस में है, ओके। So that is what exploratory method. Now we are going to know about explanatory method, and you need not to be confused with explanatory method. Let's start to understand it first, ठीक है। पहले हम explanatory method को समझेंगे, फिर एक difference हम लोग समझेंगे exploratory और explanatory का, okay। What is explanatory method? Explanatory method is a method that explore why and how,
ओके वहाँ पे क्या था, वॉट एंड वाई था, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, वाई एंड हाउ समथिंग ऑकर्स व्हेन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. It can help you increase your understanding of a given topic, ascertain how and why a particular phenomena is occurring and predict future occurrence. Explanatory method जो हुआ ये वो मेथड है जो why and how का आंसर करता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है, और इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर एक्यूरेंस भी, ठीक है. ये एक कॉजल कंपैरेटिव बिहेवियर, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो भी कह सकते हैं हम, ठीक है. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज ए कॉज एंड इफेक्ट मॉडल. मैंने जैसे बताया इट्स ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें होता है, ठीक है. इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन एग्जिस्टिंग डेटा डैट हैवेंट बीन प्रीवियसली इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है. क्या करता है, वो पैटर्न और ट्रेंड को स्टडी करता है एग्जिस्टिंग डेटा में जो कि पहले इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ. फॉर अ रीज़न इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ कॉजल रिसर्च. इसको इसीलिए हम कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं, कॉजल कंपैरेटिव बिहेवियर या रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है. बट नॉट टू कन्फ्यूज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च विद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विच इज़ ऑल्सो प्रिलिमिनरी इन नेचर बट इंस्टेड एक्सप्लोर अ सब्जेक्ट दैट हैजंट बीन स्टडीड इन डेप्थ येट, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, वो रिसर्च है जो कि वाई एंड हाउ का आंसर करता है, ठीक है. इट इज़ द रिसर्च डैट टेक प्लेस आफ्टर द फैक्ट हैपन. ये याद रखिएगा, एक्सप्लेनेटरी मेथड जो है वो आफ्टर द फैक्ट हैपन होता है, ओके, आफ्टर द फैक्ट हैपन, ओके. एंड इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर एक्यूरेंस भी, ओके. इट एम्प्लाइज क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ओके. एग्जामिन हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो कॉज है प्रायर टू स्टडी इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इफेक्ट. जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं स्टडिंग पीपल ऑफ सुनामी हिट एरिया आफ्टर द सुनामी. जैसे कि मान लो कहीं सुनामी आया, ठीक है, कहीं सुनामी है तो सुनामी से कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, तो उसका हम वाई एंड हाउ ढूंढेंगे ना. सुनामी आया उससे पहले तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते, जब सुनामी आया उसके बाद ही हम चीज़ों का पता कर सकते हैं कि वाई मतलब क्यों आया और कैसे आया, है ना. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ देखी जाती है. और इसीलिए देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इट इज़ वेरी डिफरेंट विद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में वी एक्सप्लोर अ सब्जेक्ट दैट हैज़न्ट बीन स्टडीड इन डेप्थ येट, ठीक है. उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में अभी तक स्टडी नहीं की गई है, मतलब वो चीज़ हो चुकी है लेकिन उसके बारे में स्टडी नहीं की गई है. लेकिन एक्सप्लेनेटरी मेथड क्या होता है, आफ्टर द फैक्ट हैपन, जो किसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं जिसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं सुनामी या कुछ इस तरह के एपिडेमिक हो गए, ठीक है, उस बारे में स्टडी करना, ठीक है. दैट इज़ व्हाट explanatory method is, okay. So explanatory research question often start with why or how. They help you study why and how a previously studied phenomena take place, है ना. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये वाई और हाउ को आंसर करता है. इसमें हम देखते हैं कि मतलब वाई और हाउ ऑफ प्रीवियसली स्टडीड फेनोमेना टेक प्लेस. वो जैसे कि अगर सुनामी आई तो क्यों आई, कैसे आई, ठीक है. ये जो सुनामी टेक प्लेस हुई है या कोई एक्सीडेंट जो हुआ है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है. एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग information from various sources to produce text is the most important purpose of the explanatory method. Analyze करना then synthesize करना information को from various sources to produce text, मतलब to produce conclusion is the most important purpose of the explanatory method, है ना. explanatory method का क्या purpose है कि पहले तो analyze करना then synthesize करना, ठीक है, information को from various sources to know the conclusion, okay. That is what explanatory research, okay. तो what is the difference between exploratory and explanatory? एक्सप्लोरेटरी में हम क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लोरेटरी में हम लोग इन डेप्थ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियसली डेप्थ में नहीं हुई हो, ठीक है. और यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिकल डेटा प्री प्लान में नहीं होता है,
ठीक है। और एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है, उस चीज़, हाँ, एक्सप्लोरेटरी में हम व्हाट एंड वाई को आंसर करते हैं, है ना। और एक्सप्लेनेटरी में हम क्या आंसर कर रहे हैं, वाई एंड हाउ का। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। और हम इससे प्रेडिक्ट फ्यूचर भी करते हैं। ठीक है, इसे ये कब रिसर्च होता है या कब ये साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं, जब फैक्ट ऑलरेडी हैपन हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द फैक्ट हैपन. So let's move to the descriptive method that is very different from all the above two we studied, है ना। वो एक्सप्लेनेटरी, ये जो है एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी से अलग है बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव मेथड जो हुआ, दे आर डिजाइंड एंड कंडक्टेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट स्टेटस ऑफ द फेनोमेना और अबाउट द फेनोमेना ऑफ इमीडिएट पास्ट। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम करेंट स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी फेनोमेना का मतलब स्टडी करते हैं, या इमीडिएट पास्ट में कोई अगर हुआ हो। यहाँ पे आंसर हम सिर्फ व्हाट का करते हैं। ओके, मतलब व्हाट का हम आंसर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसका, अबाउट द करेंट स्टेटस ऑफ द फेनोमेना और द इमीडिएट पास्ट। ओके, दे आर फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़। ये क्या है, फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ है। यहाँ पे हम फैक्ट का पता लगाते हैं। एंड हेल्प टू फॉर्मुलेट सर्टेन प्रिंसिपल एंड टू गिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंसर्निंग लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। जो प्रॉब्लम लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर होती हैं, उसके लिए जनरली डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ होता है। यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा इज़ नेसेसरी हियर। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का यूज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसमें, डिस्क्रिप्टिव मेथड में। द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज टू गिव एन ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिचुएशन और अ टॉपिक। यहाँ मेन पर्पस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड का, कि एक ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक फैक्ट बताना, डिस्क्रिप्शन देना किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन या किसी भी टॉपिक का। ओके, so they provide three types of information. Okay, they provide three type of information. First, what exists at present or in the immediate past with respect to variable. ठीक है, at present क्या exist करता है और immediate या तो immediate past में क्या exist करता था with respect to variable के respect से, पहला। दूसरा ये कि टू वॉट एक्सटेंट प्रेजेंट कंडीशन इज अबव और बिलो द नॉर्म। एक हम नॉर्म मान लेंगे, एक नॉर्म को लेके रिसर्चर चल रहा है, तो ये चीज़ को देखना कि जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कितने एक्सटेंट तक ज़्यादा है या बिलो है वो एग्जिस्टिंग नॉर्म से। ठीक है, एंड द थर्ड इज what are possible suggested ways to achieve the goal on the basis of experiences or opinion of expert। फिर मतलब थर्ड क्या हो गया, दैट इज़ कंक्लूजन, कि क्या पॉसिबल सजेशन हो सकती है टू अचीव द गोल, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको या किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं उस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट्स अगर बैठे हुए हैं या रिसर्चर ने जिस तरह से एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए हैं उनके हिसाब से क्या पॉसिबल सजेशन होनी चाहिए टू अचीव दैट गोल। ठीक है, टू अचीव दैट सोल्यूशन। ओके, दैट इज़ व्हाट descriptive method provides information. ओके, और एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड, या मतलब हम डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड हम किस तरह से यूज़ करते हैं, दैट इज़ थ्रू सर्वे स्टडीज़ के थ्रू, केस स्टडीज़, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड स्टडीज़। ठीक है, इनके थ्रू हम डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ होता है, या डिस्क्रिप्टिव मेथड है ये। ठीक है, so let's move to the conclusion. To define the type of scientific method, different forms and different types are considered. However, the most important division for research or scientific method is to classify it into three main classes, that is basic or fundamental research, applied research and action research. हमने अभी तो साइंटिफिक मेथड्स के टाइप तो पढ़े, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री there are three main classes of scientific method और research हम कह सकते हैं, जो basic या जो main type है research के, that is basic or fundamental research, applied research and action research. And if you want a video relating to these type of research, so please do comment. Okay, that's all about today's
video. And if you liked my video, so please share it, comment and subscribe. Thank you and have a nice day.